नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 का चैप्टर 3, जो कि एक कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज, और जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। तो ये जो कविता है, जैसे कि आप पाठ के नाम से जान रहे हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज, तो ये कविता जो है ये कुछ जो इस तरह के न्यूज़ चैनल्स होते हैं, टीवी चैनल्स होते हैं, उनके बारे में बताया गया है, उनकी संवेदनहीनता को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह से वो व्यक्ति जो एक अपाहिज व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई दुख है, जिसको कोई परेशानी है, उसके दुख को दर्शक वर्ग के सामने रखने के लिए और अपने कारोबारी दबाव के कारण किस तरह से वे संवेदनहीन हो जाते हैं, किस तरह से वो उस व्यक्ति की संवेदनाओं को न समझते हुए उसके दुख को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो जानकारी हमें बहुत सारी जानकारी इस पाठ से मिलेगी कि, और जो आपको लगेगी कि हाँ ये सत्य है, क्योंकि आप 12th क्लास में हैं और बहुत सारे न्यूज़ चैनल से आप देखते हैं और काफ़ी चीज़ें आपको सोशल मीडिया से और इंटरनेट से और न्यूज़ चैनल से आपको देखने को मिलती है आज के समय में खास तौर पर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो आपको आज इन्हीं चीज़ों की जो वास्तविकता है, सच्चाई जो है उसके बारे में परिचित करा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए भी समझने योग्य हैं, क्योंकि कई बार केवल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स ही नहीं, हम आम आदमी भी कई बार गलतफहमी की वजह से, मतलब क्या होता है कि हमें स्वयं को दिखाना है, तो हम अपने आप को दिखाने के कारण कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को हम ठेस पहुंचा देते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस कविता में एक्सप्लेन करूंगी। शुरू करते हैं इस चैप्टर को, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आएंगे, उनको भी एक्सप्लेन करूंगी। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का चैप्टर, कैमरे में बंद अपाहिज। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही हम यहाँ पर पाठ के जो कवि हैं, जिन्होंने पाठ को लिखा है, रघुवीर सहाय जी, उनके जीवन परिचय को थोड़ा सा जानेंगे। तो आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ जरूरी चीजें हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी फिर हम क्योंकि पाठ की पाठ्य पुस्तिका आपके पास होगी, उसको आप फिर खुद से एक्सप्लेन करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि रघुवीर सहाय जी का जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन जैसे सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और कुछ पत्रकारिता भी है। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंधित भी रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। निधन 1990 दिल्ली में। कुछ पंक्तियां इनके द्वारा लिखी गई हैं। कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म का सत्ता का, मेरे अंदर का कायर टूटेगा। ये सारी चीजें जो महत्वपूर्ण थी रघुवीर सहाय जी के बारे में, वो हम पढ़ चुके हैं। और बाकी जो इनकी जो रचनाएं हैं, बाकी जो इनका लेखन है, बाकी इनकी जो शैली है, भाषा शैली है, उसको आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तिका में बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। तो चैप्टर शुरू करते हैं हम, कैमरे में बंद अपाहिज। थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि क्या है कैमरे में बंद अपाहिज का ये जो चैप्टर है, इसका मेन जो इसके अंदर दिया गया कंटेंट है। तो हम
दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। तो यहाँ पर दूरदर्शन की बात की गई है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे चैनल्स आप देखते हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू भी इस तरह के काम होते हैं। तो केवल यहाँ पर दूरदर्शन की बात नहीं है। तो क्या कहा गया कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम समर्थ भी हैं और शक्तिवान भी है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर बच्चों कवि ने मीडिया की, जो कि मैं आपको पहली पंक्ति में ही बताया है मैंने, कि मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण कवि ने किया है। कवि का मानना है कि मीडिया जो वाले होते हैं, मीडिया वाले जो होते हैं, या स्वयं हम आज के जमाने में, हम केवल मीडिया वाले को नहीं कह सकते, हम खुद भी कई बार ऐसी गलती कर देते हैं कि हम दूसरों के दुख को भी व्यापार का माध्यम या फिर कुछ इस तरह का एक हमारा बन जाता है, बना लेते हैं। तो हम लाएंगे एक दुर्बल को। हम कवि जो है यहाँ पर मीडिया को, संचार माध्यमों को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं, और कवि कहते हैं कि यहाँ पर शक्तिशाली मानते हैं, और वो कहते हैं कि अब वो बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में कहाँ लेकर आएंगे किसी भी व्यक्ति को, जो दुर्बल व्यक्ति होगा, जिससे मसाला मिलेगा, यानी कि खबर मिलेगी, बात मिलेगी। तो ऐसे दुर्बल व्यक्ति को लेकर आएंगे बंद कमरे में अर्थात स्टूडियो में। तो ऐसे बंद कमरे में लेकर आएंगे, उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो अब क्या होता है कि जब हम स्टूडियो में किसी कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न करेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि व्यक्ति कमजोर है, आप देख पा रहे हैं कि व्यक्ति अपाहिज है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको अपनी बात को दर्शक वर्ग को भी दिखाना है, ठीक है, और अपने चैनल को भी चलाना है, तो आप उससे प्रश्न करेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा या देता है। तो इस तरह कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि कमजोर व्यक्ति को बुलाने के बाद उससे प्रश्न करते हैं, आप अपाहिज हैं? यही, यदि आप अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। और ये प्रश्न इतने बेतुके होते हैं कि इनका जो उत्तर है वो कोई भी अपाहिज व्यक्ति नहीं दे पाएगा, और वो चुप हो जाएगा। और क्या है कि फिर क्या कहते हैं, इसी बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है, जो कैमरे वाला व्यक्ति होता है, प्रश्नकर्ता, क्योंकि वो प्रश्न कर रहा है और सामने वाला व्यक्ति चुप है, तो वो कहता है कि हाँ, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए कि आपका दुख क्या है, आखिर आपका दुख क्या है? यानी कि कैमरे वाले व्यक्ति को कहता है कि चलो आप इसे स्क्रीन पर थोड़ा जूम करके दिखाओ, इसे स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। जिससे क्या है कि वो कहता है कि हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, आपको क्या कष्ट है, आपकी क्या परेशानी है, आपका दुख क्या है, बताइए, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो कि पहले से दुखी है और उस पे इतने सारे प्रश्न जब दाग दिए जाएंगे तो वो बता नहीं पाएगा और वो चुप हो जाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, ठीक है। अब वो बार बार प्रश्न कर रहा है कि आप को अपाहिज होकर कैसा लग रहा है, लेकिन वो इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसको ये जो प्रश्न है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि पहले से पता है वो अपाहिज है, वो दुखी है, और अगर फिर से आप उसी से इसी प्रकार के प्रश्न करेंगे तो उसे लगेगा कि यहाँ पर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और वो चुप रहेगा।
सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मीडिया के लोग होते हैं वो अपाहिज व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं, कुछ ऐसे बेतुके सवाल कि वो अपाहिज व्यक्ति से ही पूछते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कि कैसा लगता है बताइए। हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा, यानी कि कैसा लगता है बताइए। अब वो, क्योंकि वो व्यक्ति तो नहीं बता पा रहा है, तो वो स्वयं उत्तर दे रहे हैं और उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपको ऐसा लगता होगा। वो इशारा करके उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उसे ऐसा महसूस होता होगा। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं, कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, यानी कि यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा वो कहते हैं सोच कर बताइए। चलिए, आप सोच कर बताइए कि आपको कैसा लगता है, सोच कर बताने की कोशिश कीजिए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो आप एक सुनहरा अवसर खो देंगे, क्योंकि अपाहिज व्यक्ति के पास इससे बढ़िया मौका, इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता कि वो देखिए क्या कहा है कि थोड़ा और कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। यानी कि अभी समाज के सामने आपको अपनी पीड़ा रखने का, अपनी बात को रखने का मौका दिया गया है, तो आप इस अवसर को खो देंगे। तो इसीलिए आप बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शायद अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका और नहीं हो सकता कि वो समाज के सामने अपनी पीड़ा रख पाए। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तो क्या होता है, मीडिया वाले क्योंकि उनका लक्ष्य होता है कि वो अपने कार्यक्रम को किसी भी तरीके से रोचक बनाए, किसी भी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाए, उसमें इंटरेस्ट जगाए ताकि लोग ध्यान पूर्वक देखें। देखिए, खबर कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती है जितना कि उसको बना दिया जाता है। जब भी आप न्यूज़ देखते हैं तो आप देखते होंगे कि टीवी एंकर देखिए ब्रेक के बाद, तो कोई भी चीज अगर इतनी छोटी सी भी बात होती है तो उसको हम बिल्कुल बैठ जाते हैं, अरे बाप रे, ब्रेक के बाद तो बड़ी खतरनाक बात बताने वाले हैं। तो उस समय क्या होता है कि वो सारी चीजें वहां पर बिल्कुल जीरो होती हैं, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ उनको एक अपने चैनल को दिखाने का, एक अपने चैनल को दूसरे से बड़ा बताने का एक तरीका होता है कि वो अपनी बात को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर वहां पर पेश करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती जितना कि मीडिया वाले उसे बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अपने कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए व्यक्ति बैठा रहेगा, बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे, अरे बाप रे, अपाहिज के बारे में बताया जा रहा है कि आखिर उसको क्या पीड़ा होती होगी, ऐसी उसको ऐसा क्या दुख होगा उसकी जीवन में, वो अपाहिज है, तो चलो बिल्कुल ध्यान से सुनना है इस बात को। और वो उसको पूछ पूछ कर रुला देते हैं, इतना कि वो स्वयं पर रोने लगता है। और अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि इंतजार करते हैं आप उसके रो पड़ने का। और हम भी, अब यहाँ पर समाज पर भी कटाक्ष किया गया है, समाज के लोगों पर भी कटाक्ष किया गया है कि हम भी बैठकर इंतजार करते हैं अपने टीवी स्क्रीन के सामने कि आखिर वो कब रोएगा अपने इस दुख से, इन प्रश्नों से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर, इतना ज्यादा दुखी होकर कब वो अपनी आंखों से आंसू निकालकर अपनी व्यथा बताने लगेगा, या फिर आंसू ही उसकी व्यथा को, उसके दुख को हमारे सामने रख देंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो अब क्या कहते हैं कि यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछा जाएगा कि आप इंतजार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का, क्या आप भी उसके रोने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये लेखकों, जो समाज है, लोग, जो दर्शक वर्ग है, उनसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आगे क्या कहते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। अब वो व्यक्ति रो दिया है क्योंकि उसका जो दुख है वो बाहर निकल चुका है अपने आंसुओं से। तो अब
कोई भी व्यक्ति अगर रोएगा तो जाहिर सी बात है उसकी आंखें फूल जाती हैं, नाक फूल जाती है, मुंह लाल हो जाता है। तो ये मीडिया वालों के लिए और भी बड़ी चीज हो जाती है कि अरे बाप रे, इसको तो इतना ज्यादा दुख है कि इसने रो रो के अपनी आंखें लाल कर दी, अपनी आंखें सुजा दी है, अपना मुंह सुजा दिया है, अपने मुंह लाल कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर जो अपाहिज व्यक्ति है उसका मानसिक शोषण हो रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो व्यक्ति का मानसिक शोषण हो रहा है। अब क्या दिखाया जाएगा, चलिए देखते हैं ब्रेक के बाद कि क्या होता है, अपाहिज व्यक्ति क्या बताता है रोने के बाद। ठीक है, अब वो रो दिया है, प्रश्नों के कटाक्ष जब उस पर हो रहे हैं तो उससे वो रो दिया है। तो अब देखते हैं कि उसके बाद ब्रेक के बाद क्या होता है, आखिर क्या बताता है अपाहिज व्यक्ति। तो फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। तो अब उसकी फूली हुई आंखों को बड़ा करके पर्दे पर दिखाया जाएगा और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। तो अब उसके होठों की जो ये कसमसाहट है, ये भी यानी कि कुछ ना बोल पाने की तड़प और जो बेचैनी है उसके होठों पर, वो भी दिखाया जाएगा। आशा है कि आप उसकी अपंगता को पीड़ा मानेंगे, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल ध्यान लगा के, दर्शक वर्ग जो है उस अपाहिज की पीड़ा जानने के लिए बैठा हुआ है। तो जब इतनी सारी चीजें दिखा दी हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप न्यूज देखते ही होंगे कि किस तरह से वहां पर दिखाया जाता है, किस तरह से लोगों को वहां पर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज बताई जा रही है कि अब उसके होठों को, उसकी आंखों को बड़ा करके बिल्कुल जूम करके दिखाया जाएगा और उसके होठों पर वो ना बोल पाने की, उत्तर ना दे पाने की कसमसाहट को भी और बेचैनी को भी दिखाया जाएगा। और आशा है कि आप उसकी इस अपंगता को, अर्थात ना बोल पाने की ये जो वो उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो तड़प है, उसको ऐसा करके वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप उसके होठों की जो कसमसाहट है उससे आप उसकी पीड़ा और अपंगता को समझ पाएंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग, हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं, दोनों एक साथ, अर्थात आदमी को भी और दर्शकों को भी। न्यूज ऐसी मसालेदार बनाई जाए कि जिसकी अपंगता की बात की जा रही है वो भी रोए और साथ में देखने वाले दर्शक भी रोए। आपको भी कई बार ऐसा होता होगा कि मैंने खुद, हमें लगता है कि जब हम न्यूज चैनल देखते हैं तो लगता है कि अरे बाप रे, मतलब दुनिया तो समाप्त ही होने वाली है, कल ही प्रलय आने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो कभी कभी कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से दिखाई जाती हैं और गलत दिखाई जाती हैं कि आदमी का जो मनोबल होता है, इंसान का जो एक आशा होती है, वो भी टूट जाती है कई बार। तो अभी स्पेशली इस कोरोना काल में कुछ टाइम बाद तो अधिकतर लोगों ने न्यूज चैनल देखना ही बंद कर दिया है, ये आप भी समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें सच में हो रही हैं, वहां तक ठीक है, वो हद तक ठीक है, लेकिन एक हद के बाद, क्योंकि हमें इंसान के अंदर जीने की आस को, जीने की चाह को भी बनाए रखना है, तो हमें हमेशा नेगेटिव 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 नहीं देखना है, हमें पॉजिटिव सोच को भी बनाए रखना है। तो इससे तो अच्छा है कि हम न्यूज देखना ही छोड़ दें या फिर कुछ ऐसी चीज देखें जिससे पॉजिटिविटी फैले, क्योंकि जो चीज आई है वो तो आई ही है, पूरे संसार में है, सबको पता चल रहा है, पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी गड़बड़ा गई है, समाज के जो नियम कानून है वो पूरी तरह से बदल गए हैं, बहुत सारे परिवर्तन हमारे जीवन में इस समय इन परिस्थितियों के कारण आए हुए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केवल और केवल न्यूज चैनल्स को देखने से इंसान अपनी आशा को भी खो देता है, अपने जीने की चाह को भी खोने लगता है कि अरे सब कुछ शायद खत्म होने वाला है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तो यहाँ पर यही चीजें बताई हैं कि एक और कोशिश करते हैं। अभी वो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन अब दिखाएंगे ब्रेक के बाद एक और कोशिश करते हैं दोनों को साथ में रुलाने की।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप और वह दोनों, अब यानी कि आप और वह दोनों यानी कि दर्शकों के लिए बात की गई है, दर्शक गण के लिए बात की गई है कि वे इस तरह कोशिश करेंगे कि दोनों, अब यहाँ पर साक्षात्कार लेने वाला जो व्यक्ति है वो दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कह रहा है, दर्शकों को धैर्य रखने के लिए कह रहा है कि वे कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वो अपाहिज व्यक्ति दर्शकों को अपनी पीड़ा बताएगा और वो दोनों साथ साथ रोने लगेंगे। और तभी वो क्या निर्देश देते हैं, तभी कैमरा करो, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। अभी तक यहाँ पर बात हो रही थी कि हम दोनों को साथ में रुलाने की कोशिश करेंगे, दोनों को दोनों यानी कि दर्शक गणों को भी और जो अपाहिज व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि आप और दोनों, अब निर्देश दिया गया है, पीछे से निर्देश आ रहा है कि कैमरा बस करो, अब बंद करो, यानी कि अब निर्देश देते हैं कि कैमरा बंद कर दो, क्योंकि ये जो अपाहिज व्यक्ति है ये अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है, अर्थात जो कैमरा यहाँ पर लगाया गया है, जो यहाँ पर स्टूडियो चल रहा है, जो ये न्यूज चल रही है, हर एक न्यूज का टाइम फिक्स है कि इस न्यूज को हमने इतने टाइम में दिखाना है, तो चलो बंद कर दो, कोई बात नहीं, पर्दे पर समय बहुत महंगा है, अर्थात समय की कीमत है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही लोग जो है वो जो स्टूडियो में काम करने वाले जो लोग हैं, न्यूज चैनल में काम करने वाले जो लोग हैं, अब मुस्कुराएंगे हम, अब सब क्या है, मुस्कुराएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी न्यूज फ्लैश कर दी है, बहुत बड़ी न्यूज उन्होंने दिखा दी है। और आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, तो अब वो बताएंगे कि अभी तक आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, अर्थात ये समाज के उद्देश्य से भरपूर जो कार्यक्रम है, अब वो घोषणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यक्रम सभी लोग हैं मुस्कुराते हैं कि बड़ी अच्छी न्यूज फ्लैश हो चुकी है, और अब वो बताते हैं कि ये सामाजिक उद्देश्य से भरपूर एक कार्यक्रम था जिसको आप देख रहे थे, बस थोड़ी ही कसर रह गई, अर्थात अब वो इसमें बताने की कोशिश करते हैं कि बस थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए, अर्थात हम उस अपाहिज व्यक्ति को इस कदर नहीं तोड़ पाए कि दर्शक और अपाहिज व्यक्ति साथ में रोने लगे। फिर भी यह सब का देखिए, धन्यवाद, यानी कि फिर भी आपका यह कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। तो आपने जो भी न्यूज़ आप देखते हैं तो इसी तरीके की चीज़ें आपको उसमें दिखाई जाती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें अभी तक समझ गए होंगे कि किस तरह का जो माहौल होता है, वो जब एक न्यूज़ को हम देखते हैं, जब एक न्यूज़ को पढ़ते हैं या एक न्यूज़ को हमें सुनाया जाता है तो उस समय किस तरह का माहौल रहता है। अगर कोई भी कई चीज़ें आपने देखा होगा कि एक छोटा सा मुद्दा अगर मिल जाए तो सुबह से लेके शाम तक, जब तक हर एक व्यक्ति के आंखों से आंसू ना आ जाए तब तक वो न्यूज़ टीवी से हटती नहीं है। मुद्दा मिलना चाहिए बस एक, जो कि टीवी पर चले और वो दर्शकों को एकत्रित करने के लिए, दर्शकों को बिठाए रखने के लिए जरूरी हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समाज को प्रभावित करती है और मीडिया की थोड़ी सी संवेदनहीनता को भी दर्शाती है कि मीडिया के जो लोग होते हैं, क्योंकि भले ही उसमें काम करने वाला व्यक्ति जो है वो संवेदनहीन ना हो, क्योंकि वो व्यक्ति तो हम ही हैं। मैं भी न्यूज में जाकर एंकरिंग कर सकती हूँ, मैं भी न्यूज में जाकर बोल सकती हूँ, कल को आप में से भी कुछ बच्चे जाके न्यूज एंकर बन सकते हैं या न्यूज रिपोर्टर बन सकते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति विशेष की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है कि हम अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने न्यूज चैनल को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, अपनी बात को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने कारोबारिक दबाव के कारण हम ये सारी चीजें करते हैं। तो ये केवल न्यूज चैनल्स, मीडिया वालों के लिए ही नहीं है। जब हम
आप देखते हैं कि आज जब से ये इंटरनेट आया है, जब से सोशल मीडिया आया है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बरसात का समय है, मानो आज की बात मैं आपको बताती हूँ कि बरसात का समय है, बहुत ज़्यादा नदी कहीं पर आ गई है और एक व्यक्ति नदी में डूबा जा रहा है, तो भले ही वहाँ नदी किनारे 10 लोग खड़े हैं, तो वो सारे लोग उसकी वीडियो बनाएंगे, कोई भी जाकर उसको बचाने नहीं कूदेगा या किसी को भी इतना ज़्यादा याद उस समय नहीं रहेगा कि हम किसी बचाव दल के व्यक्ति को बुलाएं, क्योंकि सभी लोगों का सिर्फ एक ही एम है, एक ही उद्देश्य है कि वो किसी तरह से मीडिया में आए, किसी तरह से सोशल मीडिया में सनसनीखेज खबर फैलाएं कि देखो वो व्यक्ति कैसे डूबा जा रहा था, कैसे पानी की लहरें उसे बहाए लेकर जा रही थी, देखो ये गाड़ी कैसे बह गई है या ये मकान कैसे ध्वस्त हो रहा है। तो हम चीजों की जड़ तक जाना, उनको बचाना, उनके लिए काम करना उस समय नहीं समझते, जबकि उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और भी चीजें हो सकती हैं कि कहीं पर हमें कोई गरीब व्यक्ति दिखाई दे, अगर हम उसकी मदद भी करते हैं तो उसका एक फोटो लेकर जरूर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जरूर हम दूसरे लोगों को दिखाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सबक आप लोगों को है, भले ही ये पाठ मीडिया वालों के लिए दिया गया हो, संचार माध्यम के लिए दिया गया हो, लेकिन ये पाठ हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। आप अब छोटे बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, इसके बाद आप सीधे ग्रेजुएशन में जाएंगे यानी कि हायर स्टडीज में जाएंगे, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यवहारिक ज्ञान, नैतिक मूल्यों का ज्ञान भी होना आवश्यक है कि आप केवल और केवल अपने बारे में न सोचकर सामाजिक, जो समाज के जो मुद्दे हैं, अगर आपको कहीं पर कुछ गलत दिखाई देता है या कुछ ऐसी चीज जो कि आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे एक के करने से क्या होगा। अगर सिर्फ मैं ये सोचूं कि मेरे एक के करने से क्या होगा, दूसरा भी सोचेगा कि मेरे एक के करने से क्या होगा, तीसरा व्यक्ति सोचेगा कि मेरे एक के करने से क्या होगा, लेकिन ऐसे अगर 10 व्यक्ति हो जाएंगे तो 10 व्यक्ति तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। तो इसीलिए सबसे पहले जो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको जो दिखता है गलत हो रहा है, आप उसके लिए एक्शन लीजिए, ना कि उसका फोटो खींचकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फेमस होने की सोचिए। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सा चैप्टर था। यहाँ पर रघुवीर सहाय जी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताने की कोशिश की इस पाठ में। अब पाठ से जुड़े हुए कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, चूंकि ये पाठ आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको थोड़ा सा फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सभी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर अभी आपके पास पेन पेंसिल कॉपी नहीं है तो आप बाद में इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपकी कविता से लिया गया है कि कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कविता की कुछ पंक्तियां कोष्टक में यानी कि ब्रैकेट बंद करके रखी हुई है, तो इस आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है, अर्थात इनको कोष्टक में क्यों रखा गया है। देखिए, तो आप पीछे बैक जाकर कविता में सबसे पहले देखेंगे कि कुछ चीजें आपको यहाँ पर ब्रैकेट में दिखाई देंगी, यानी कि कोष्टक में दिखाई देंगी। तो सबसे पहले देखिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा क्या, यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आशा है कि आपको उसकी अपंगता को उसकी पीड़ा मानेंगे। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, बस थोड़ी ही कसर रह गई। तो इस तरह के कुछ आपने पंक्तियां यहाँ पर कोष्टक में देखी होंगी। अब आपको इनका क्या उचित है इनको कोष्टक में रखना, अर्थात इसके औचित्य को बताना है। इसका देखिए, अब मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि आप पाठ को अच्छे से पढ़ चुके हैं, शायद सोशल मीडिया के बारे में, मीडिया के बारे में आप भी बहुत कुछ जानते हैं, तो आप इस बात को, इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो मुझे जो सही लगता है मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि देखिए, इन सभी पंक्तियों से ये यहाँ पर अर्थ निकलता है कि जो मीडिया है वो थोड़ा सा संवेदनहीन है, क्योंकि
इन पंक्तियों को अगर कोष्टक में नहीं लिखा जाता तो शायद हमें इन पंक्तियों का जो असली मेन जो मतलब है कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि सारी पंक्तियां वरना हमारे लिए एक जैसी हो जाती, तो इन्हें कोष्टक में इसलिए रखा गया कि इनका जो असली भाव है इस कविता में वो हमें समझ में आ जाए। तो इसीलिए ये सारी जो पंक्तियां हैं यहाँ पर कोष्टक में दी गई हैं। तो आपको जो चीज समझ में आती है, आपको अगर कुछ और अच्छे से समझ आ रहा है तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है इस पाठ से, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो ये कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, ये क्रूरता, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। क्या सच में? आपको इस बात पर विचार करना है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि सबसे पहले ये कविता क्रूरता की कविता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह की कविता है। क्या होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति की पीड़ा को, किसी भी व्यक्ति के दुख को सामाजिक उद्देश्यों के नाम से, देखिए आपको लास्ट में क्या बताया गया था कविता के लास्ट में, कि ये जो कार्यक्रम था ये सामाजिक उद्देश्यों के लिए हमने बताया था। तो अगर आप सामाजिक उद्देश्यों के नाम पे किसी व्यक्ति की पीड़ा को, किसी व्यक्ति के दुख को इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से दर्शाएंगे, और आप अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए मतलब ये दिखाने के लिए कि आपका जो कार्यक्रम है, आपका जो चैनल है वो बहुत ज्यादा फेमस है, कि आप व्यक्ति के दुख को नहीं समझते, तो फिर कह सकते हैं कि ये करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की एक कविता है। तो बहुत सारी और भी बातें इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें समझी हैं इस कविता से। तो आपको जो सही लगता है, क्योंकि यहाँ पर विचार कीजिए लिखा है, तो शायद आप थोड़ा बहुत विचार तो कर ही सकते हैं इस बात पर। तो आप भी कोशिश कीजिए प्रश्न का उत्तर बताने की। अगला है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। अब कवि ने यहाँ पर मीडिया वालों के लिए, जो संचार माध्यम है उन पर एक व्यंग्य किया है कि हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे। तो यहाँ पर जो कवि ने बताया है कि हम मीडिया वालों को शक्तिशाली और समर्थ बताया है, और वो कहते हैं कि मीडिया वाले इतने समर्थ हैं और इतने शक्तिशाली हैं कि वो किसी भी दुर्बल को, किसी भी गरीब को, किसी भी अपाहिज को वो अपने कैमरे में के सामने लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह जो मीडिया वाले हैं, यानी कि मीडिया जो है उस पर यहाँ पर उनको कि वो अपने लिए किसी भी दुर्बल व्यक्ति को, अपनी कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वो किसी भी दुर्बल व्यक्ति को ला सकते हैं। तो इस तरह का व्यंग्य कवि ने यहाँ पर किया है। नंबर 4 है, शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों साथ रोने लगेंगे, तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि अगर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो है, शारीरिक रूप से अक्षम जो व्यक्ति है वो और दर्शक अगर साथ में रोने लगेंगे, तो प्रश्नकर्ता का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है प्रश्नकर्ता का सबसे बड़ा उद्देश्य? प्रश्नकर्ता का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो अपने चैनल को सबसे ज्यादा अच्छा बनाए, यानी कि लोगों की जितनी ज्यादा सहानुभूति उस अपंग व्यक्ति को, उस शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को मिलेगी, उतनी ज्यादा ही उनके चैनल का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, उनके चैनल को लोग देखेंगे। तो सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि उनको बहुत बड़ी जो ये उपलब्धि है वो उनको मिलेगी और समाज में उनका जो कार्यक्रम है वो लोकप्रिय बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता को बढ़ाना, वो उनका उद्देश्य यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप से रखा है।
यहाँ पर अंतिम पंक्ति जब आपने इस कविता की पढ़ी तो उसमें लिखा था कि पर्दे पर वक्त की कीमत है धन्यवाद। अर्थात इसमें इस पूरे साक्षात्कार में यानी कि पूरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का नजरिया कवि रखते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जो मीडिया के लोग हैं वो सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, अर्थात वो ये जताना चाहते हैं कि जो अपंग व्यक्ति है, जो अपाहिज व्यक्ति है, वो भी रोने लगे, समाज भी रोने लगे। और क्योंकि वो अपने इस कार्यक्रम को ज्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर वो इसको दिखाएंगे तो दर्शक भी बोर हो जाएंगे और दर्शक इस चीज को बहुत हल्के में लेने लगेंगे। अगर कोई चीज को कम समय में प्रभावी तरीके से दिखाया जाए तो वो लोगों पर ज्यादा इफेक्ट डालती है, लेकिन अगर बहुत देर तक एक ही चीज को दिखाया जाए, एक ही चीज को हमें बताया जाए, बोला जाए, तो वो चीज थोड़ी देर बाद हमें बोर करने लगती है। तो इस तरह कवि ने यहाँ पर कहा है कि जो मीडिया के लोग हैं वो अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके समय की वहां पर कीमत है, अगला भी उनको कार्यक्रम दिखाना है। तो इस तरह से पाठ से जुड़े हुए जो 5 प्रश्न हैं हमारे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये अगर आपने थोड़ा बहुत, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है प्रश्नों के उत्तर, आप स्वयं से अब सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर कविता के आसपास से भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो आप किन शब्दों में करवाएंगे। तो ये आपकी आपके मन की बात को यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति की या ऐसे मित्र का परिचय लोगों के साथ करवाना हो तो आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आपके मन में जिस तरह की बातें इस कविता को पढ़ने के बाद आ रही है तो आप उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा, आप अपने विचार संक्षेप में लिखिए। आप बहुत अभी समझदार काफी हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, तो इस तरह का कार्यक्रम जब आप देखते हैं तो तब आपको कैसा लगता है, आप ये अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो ये चैप्टर है कैमरे में बंद अपाहिज, ये हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं और ये पाठ हमको बहुत सारी अच्छी बातें भी बताता है और बहुत सारी कुछ नेगेटिव चीजें भी हमें बताता है, लेकिन हमें हमेशा अच्छी बातों को लेकर आगे बढ़ना है। तो पाठ हमें क्या शिक्षा दे रहा है, हमें ये जानना है। तो पाठ हमें ये चीजें बताता है कि हमें कभी भी किसी दुर्बल व्यक्ति को, अगर हमें किसी दुर्बल व्यक्ति के बारे में किसी को बताना है या किसी को कोई पीड़ा है तो उसमें हम अपने लिए ना सोचकर उस व्यक्ति के बारे में सोचकर उस व्यक्ति को कितनी इस बात से पीड़ा होगी, कितनी इस बात से दुख होगा, उसके बारे में सोचकर हम अगर कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके बारे में सोचकर उस काम को करना चाहिए। और बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को इसमें बताई है कि जिस तरह हम समाज में हो रहे कोई काम को देखते हैं या कुछ कष्ट या दुख, कोई समस्या समाज में आ जाती है तो हम सबसे पहले अपना फोन मोबाइल लेकर खड़े हो जाते हैं कि हमें इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालना है या फेमस होना है। तो इस चीज को आप भूल जाइए, आप पहले वहां पर अपना कर्तव्य देखिए कि आप कितनी हेल्प कर सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं। तो कोई भी जो चैप्टर है हमें उसे हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर चलना चाहिए। तो ये पाठ हमें बहुत बड़ी इस बात की शिक्षा दे रहा है। तो मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।